हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे। आज की जो वीडियो है ना, मैं रीचा को बोलती हूँ कि हाँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे उसकी लाइव में अब तो ना तो मुझे उस लेडी की कभी लाइव में जाना है। मोनिका नाम है उसका, ठीक है। तो मुझे ना तो उसकी लाइव में जाना है, ना मुझे उसकी कोई वीडियो वॉच करनी है, क्योंकि आपने बोला था कि उसको सपोर्ट करो। वो भी हमारे जैसी लेडी है एक, वो भी ग्रो करना चाहती है, उसकी लाइफ भी हमारे जैसी है, वो ग्रो करना चाहती है। विजेता जी, आप उसकी हेल्प करो, आप उसकी वीडियो वॉच किया करो। इससे आपको है, उसको हेल्प हो जाएगी, उसको उसके भी व्यूज़ बढ़ेंगे। आपके पास जितनी आईडी है उससे उसको सब्सक्राइब कर दो, है ना। एक ये ट्रस्ट होता है, एक सिंपथी होती है एक एक दूसरे के प्रति। बट सॉरी, मुझे ऐसी ऋचा जी, आप आगे से ना तो कोई ऐसा मुझे दिखाना, ठीक है। तो मैं उस औरत को आज जवाब देती हूँ। उसको जवाब चाहिए, वो जवाब के लिए बहुत तिल मिलाती है, एक उल्टा सीधा सब क्वेश्चन कर देती है जिसका कोई ना सर होता है ना कोई पैर होता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन फिर उसे उसका जवाब भी चाहिए होता है। ये बोलती है कि ससुराल में तुम क्यों हो, ससुराल में तुम क्यों हो, तुम्हें ससुराल से क्यों नहीं निकाला गया। एक बेटी भी त्याग करती है अपनी फीलिंग्स का। जब हम कवारे होते हैं ना, तो हमारी शादी से पहले हम काफ़ी फीलिंग्स ऐसी होती हैं। कुछ पेरेंट्स रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, लड़कियों पे लगाते हैं भाई। कोई भी आजकल बहुत एडवांस हो चुका है, लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता। फर्क तो नहीं होता था, बट एक स्टेप पे आके, एक स्टेज पे आके कुछ फाउंडेशंस लड़कियों पे लगा दी जाती हैं। वो पापा की रिस्पेक्ट के लिए लगा लो, मम्मी की रिस्पेक्ट के लिए लगा लो, उसको फॉलो भी करती हैं। शादी हो जाती है, फिर उस पर कुछ रूल्स लगा दिए जाते हैं, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है। तो मैं भी ऐसी ही हूँ, और मेरे ख्याल से हर औरत ऐसी होगी। यूट्यूब पे जितनी भी लेडीज हैं, हर एक औरत ने अपनी लाइफ में बेटी होते हुए भी कुछ उससे निकली होगी तकलीफों से, और बहू बन के भी कुछ तकलीफों से निकली होगी, ठीक है। तुम्हें जवाब चाहिए था ना। तो जो औरत अपनी परीक्षा में सफल हो जाती है, जो औरत अपनी परीक्षा में सफल हो जाती है, बहू बन के जब आती है, अपनी परीक्षा में सफल हो जाती है, तो ससुराल वाले उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, जो पीछे से पहले पेरेंट्स का कहना नहीं मानती हैं, पेरेंट्स से तू तड़ाक करती हैं, तो उनकी लैंग्वेज वही रहती है। फिर ससुराल में आके भी उनकी लैंग्वेज वही रहती है, तो फिर वो कभी बस नहीं पाती हैं। घर बसाना बड़ा मुश्किल है, हर कोई नहीं बसा पाता। ये कोर्ट कचहरी, ये जो होती है ना, ये सारी बहुत मुश्किल होती है घर बसाना। आप और आप बोल रहे थे ना कि आप पे पर्सनल अटैक किया गया, आपको शर्म नहीं आती है? आपकी कौन सी बात पे आपको पर्सनल अटैक किया गया भाई? जो बात आपने अपनी पब्लिक कर दी, उस पे उसको पब्लिक अटैक बोलते हैं, ठीक है। पर्सनल अटैक नहीं बोलते हैं। पर्सनल होता है कि आपके घर में कुछ हो रहा था, पर वाईटी पे किसी को कुछ नहीं पता था, उसको हमने सोशल मीडिया पे उछाल दिया, वो होता है पर्सनल अटैक। इतनी तो आपको एज अ टीचर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि पर्सनल और पब्लिक में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। और मैंने आपको ये बात भी समझा दी। रहा जवाब की बात, आप बोलते हो कि नहीं भाई, मैं तो उसको लाइक करती हूँ, मैं तो उसको लाइक करती हूँ। तो हमने तो आपको नहीं बोला कि आप उसको लाइक मत करो। एक को लाइक करके दूसरे को इतना नीचे गिरा देना, क्या ये सही है? आपकी नज़रों में सही होगा, हमारी नज़रों में सही नहीं है। घर में दो बच्चे भी होते हैं ना, एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है और एक बच्चा थोड़ा वीक होता है। उन दो बच्चों में कंपैरिजन भी नहीं करते पेरेंट्स, नहीं कर पाते भैया, क्योंकि किसी को डिमोटिवेट नहीं आप कर सकते। हाँ, आप उनकी गलतियों को सुधारने की कोशिश हर कोई करता है, ठीक है। अगर आप उसकी गलतियों को नहीं सुधारोगे तो आप उसकी लाइफ खराब कर रहे हो, आप उसकी लाइफ खराब कर रहे हो। चाहे वो फ्रेंड हो, फ्रेंड के प्रति, अगर मान लो रीचा मेरी फ्रेंड है और रीचा कुछ गलत कर रही है और मैं उसका गलत में साथ देती हूँ, तो मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ, मैं उसकी दुश्मन हूँ जो उसको गलत रास्ते में उसको सपोर्ट कर रही है। हाँ, अगर मैं उसे बोल दूं नहीं तू ये गलत कर रही है और तुझे इस चीज़ से हट जाना चाहिए, ये चीज़ तू गलत कर रही है,
वो होता है दोस्त, समझ आ गई। और जो अगर मैं रीचा कुछ गलत करती है और मैं उसको बोलती हूँ हाँ हाँ तू कर, कोई बात नहीं मैं तेरे साथ हूँ, तो ये होती है चापलूसी की, मुझे उसका उससे बेनिफिट है। ये वो गलत भी करे तब भी मैं साथ हूँ, और सही करे तब भी साथ हूँ, क्योंकि मुझे तो उससे बेनिफिट देखना है। इट इज कॉल्ड चापलूसी, ठीक है। हम उसके कोई दुश्मन नहीं है। और आप बोलती हो कि नहीं भाई उसने टैलेंट दिखाया और टैलेंट के दम पे वो आगे आ गई। क्या टैलेंट दिखाया? घंटा टैलेंट दिखाया उसने। बीटेक होल्डर है वो। एक वीडियो नॉलेज से रिलेटेड, अपनी जो आपने अब तक की स्टडी जर्नी की है उससे रिलेटेड दिखा देना, उसको बोल देना, कम्युनिटी पे लगा दे, मान जाऊंगी। जो टैलेंट उसने दिखाया है ना, ऐसा ऐसा टैलेंट, चाहे उसमें निधि है, चाहे उसमें लक्ष्मी है, चाहे उसमें कोई भी है, ठीक है, जो टैलेंट इन्होंने दिखाया है ना, कोई मेकअप का ही दिखा देती, देखी उसकी कोई एक भी मेकअप वीडियो कि देखो ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं ना। कुकिंग का दिखा देती, नहीं दिखाया ना इन्होंने। क्लीनिंग का दिखा देती, नहीं दिखाया ना। सिर्फ दूसरों की गलतियां निकालनी आती है, ठीक है। और अगर उन्हें कोई टैलेंट दिखाया था ना, उसे बोलते हैं कि हाँ अपने टैलेंट के दम पे, जो टैलेंट उसने दिखाया ना, ऐसा ऐसा टैलेंट तो बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे बहुत सी लेडीज दिखाती हैं, जो गोद में बच्चे को लेके बोलती हैं ए मैडम दे दो ना, 2 दिन से बच्चा भूखा है, कुछ खाया नहीं है। ये वाला टैलेंट सभी दिखा सकते हैं, ठीक है। इसे टैलेंट नहीं बोलते हैं। जो तुम बोल रही हो ना कि उसने टैलेंट दिखाया है, आप रेलवे स्टेशन पर जाके देख लेना, इसे बोलते हैं सिंपैथी गेन करना। जब हम गोद में बच्चे को लेके बच्चे की गुहार लगा के बोलते हैं कि देखो कि प्लीज दे दो, है ना, मुझे अपना बच्चा पालना है, तो फिर किसी को इतना मिल जाता है कि वो उड़ने लगता है, और किसी को कोई 5-10 दे के चला जाता है, ठीक है। ये टैलेंट नहीं होता, ये सिंपैथी गेन करना होता है। टैलेंट वो होता कि देखो मैंने 45 डेज के बच्चे को एक उसके दम पे, अपनी क्वालिफिकेशन के दम पे मैं इसको पाल सकती हूँ, वो टैलेंट होता है। ससुराल वालों को ही धोके उन्हीं के नाम पे खा रही है, ठीक है। ये टैलेंट नहीं है, ये हर एक लेडी कर सकती है, हर एक लेडी कर सकती है। शायद आपने भी शुरू किया था ससुराल वालों को धोना, बट आपकी सिस्टर्स ना एजुकेटेड थी, उन्होंने रोक दिया था कि जो हो गया उसको छोड़ दे, आगे का घर मत खराब कर अपना, ठीक है। तो आप रुक गई थी। जैसे आप अपनी सिस्टर के रोके से रुक गई, तो आप आगे भी रोक सकते हो अपनी दोस्त को, ठीक है। बट नहीं, आप बोल रहे हो कि नहीं वो कर सकते हैं, तो आप दोस्त नहीं हो, आप चापलूस हो, ठीक है, आप चापलूस हो। हाँ, इन द आप वाईटी लाइन में हो और उसके चलते चलते ही आपके साथ बीच में कुछ चीजें हो रही हैं कि कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ, वो शेयर करना एक अलग बात है। बट पास्ट को वाईटी पे लेके आना, उससे गिड़गिड़ाना, सिंपैथी गेन करना हर कोई कर सकता है। मेरी लाइफ में पता नहीं कितनी मुसीबतें होंगी। इंसान वो जो सामने वाले को मोटिवेट करे, इंसान वो है सामने वाले को मोटिवेट करे। पति के साथ बनती नहीं है। कम से वाईटी पे जितनी भी लेडीज है ना, मेरे ख्याल से 70% ऐसी होंगी जिनकी आपस में अनबन होती होगी, बट हर एक चीज वाईटी पे नहीं दिखाई जाती है, ठीक है। इसे बोलते हैं घर की इज्जत को बनाए रखना, ठीक है। और एक इंसान चला गया, सुसाइड कर लिया, उसका आपने करेक्टर तक डिफाइन कर दिया वाईटी पे ओनली डॉलर्स के लिए। और तुम क्या बोलती हो कि बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, भगवान कुछ कर सकते हैं। एक बात सुनो मैडम, भगवान के मुंह पे हमेशा तथास्तु होता है, तथास्तु। कि जिस हिसाब से तुम रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, पूरी जिंदगी ऐसे ही रोते और गिड़गिड़ाते रहो, क्योंकि तुमने अपना ये धंधा बना लिया है, ठीक है। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। आप ये बोलते ना कोई बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता है। भगवान को मत टारगेट करो आप, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता है। भगवान के मुंह पे होता है हमेशा तथास्तु। पॉजिटिविटी में रहोगे तो पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी में रहोगे तो नेगेटिविटी आएगी। नेगेटिव तरीके से कमाना और पॉजिटिव तरीके से कमाना, इन दोनों में फर्क होता है। अपनी नॉलेज से जॉब करके दिखाती, बच्चा तो वैसे भी माँ ही पाल रही थी, और जो ये बोलते हैं मेरे पास 500 रुपये नहीं थे, जिसके फादर वेल सेटल्ड जॉब में है,
2 भाई हैं, कमाते हैं, फिर भी वाईटी पे गिड़गिड़ाना पड़ा, भीख मांगनी पड़ी, गोदीज में 45 दिन का बच्चा दिखाना पड़ा। ठीक है, तो शर्म करो।